श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री कृष्णाय नमः। आज आपको प्रथम स्कंद का 16वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। पाय परीक्षित राज जिमि देखे सब निज देश, सो सब वर्णो हित सहित जो कुछ लखेऊ नरेश। सूत जी बोले कि हे शौनक ऋषि, महाभागवत परीक्षित जब ब्राह्मणों की शिक्षा से पृथ्वी की रक्षा करने लगे, जन्म के समय सब विद्वान आकर जैसे जैसे गुण कहे गए थे वैसे ही सब महागुण में संपन्न थे। राजा परीक्षित ने राजा उत्तर की पुत्री इरावती के साथ विवाह किया। उससे जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न हुए। ब्राह्मणों को अनेक अनेक प्रकार की दान दक्षिणा देकर 3 अश्वमेध यज्ञ किए। गंगा तीर पर कृपाचार्य को गुरु कर जिस यज्ञ में देवता सम्मुख आकर अपना अपना भाग ले गए। किसी समय राजाओं का सा वेश धारण किए शूद्र गो को और बेलों को पांव से मारता कलयुग को दिग्विजय में अपने पराक्रम से राजा ने पकड़ा। शौनक ऋषि बोले कि राजा परीक्षित ने दिग्विजय में किस लिए कलयुग को पकड़ा? राजाओं के चिन्ह धारने वाला वह शूद्र कौन था जो पांव से गो को मारता था? हे महाभाग, जो कृष्ण कथा आधीन बात हो वह, अथवा श्री कृष्ण के पद कमल के मकरंद के स्वाद लेने वाले संतों की कथा हो वह कहो। खोटी कथाओं से क्या प्रयोजन है जो वृथा आयु को क्षय करे? जो लोग वृथा अपनी आयु को खाते हैं वे ही नरक में वास करते हैं। हे मुने, थोड़ी आयु मरण वाले मोक्ष की इच्छा वाले मनुष्य की मृत्यु है। उस मृत्यु को शामित्र कर्म पशुवध के लिए इस यज्ञ में बुलाया। जब तक यह मृत्यु यहाँ रहेगी तब तक कोई नहीं मरेगा, इसलिए भगवान मृत्यु को परम ऋषियों ने बुलाया और कहा तुम भी यहाँ बैठकर कथा सुना करो। अहो मनुष्यों, नरक लोक में हरि लीला कथा अमृत पियो। कलयुग में हरि चरित्र श्रवण करने से वैकुंठवास मिलता है। मंद बुद्धि वाले, थोड़ी आयु वाले जीव रात में सोने में गंवाते हैं और दिन व्यर्थ कर्मों में खोते हैं। सूत जी बोले कि जब परीक्षित कुरु जांगल देश में बसते थे तब अपने चक्र से रक्षित राज्यों में कलयुग आता जानकर बहुत अमांगलिक बातें सुन परीक्षित ने धनुष बाण हाथ में लिया। सेनापति को बुलाकर कहा शीघ्र सेना सजाओ। सुंदर श्रृंगार किए श्याम कर्ण घोड़े जिसमें जुते हुए सिंह ध्वज रथ में बैठ रथ घोड़े हाथी और सिपाहियों की चतुरंगिनी सेना संग लिए दिग्विजय को निकले। भद्राश्व, केतुमाल, भारतवर्ष, उत्तर तक, किमपुरुष, हरिवर्ष, रम्यक, हिरणमय इत्यादि खंडों को जीत कर बलि लिया और उन खंडों में अपने पूर्व के महात्मा पुरुषों का और कृष्ण का महात्म्य जताने वाला गया हुआ यश सुना। देखिए, यहाँ शंका होती है। क्या शंका होती है? जब राजा परीक्षित दिग्विजय को गए तब पांडवों का यश सब देशांतरों में सुना। पांडवों का यश और बड़ाई करने वाले लोग कौन थे? क्योंकि जिनको पांडवों ने दंड दिया उन्होंने पांडवों का यश क्यों गाया? जुआरी, चोर, व्यभिचारी, ठग, वटमार, लंपट और लबार आदि जो अनेक दुष्ट हैं, जिनसे भयभीत और डरे हुए जो मुनिजन थे, वे सब बारंबार अनेक प्रकार से पांडवों का यश गान करके राजा परीक्षित को सुनाते थे कि हे राजन, तुम्हारे दादा परदादा ऐसे धर्मात्मा और बलवान थे कि जिनके राज्य में हम सब आनंद से तप करते थे, और अब तुम्हारे राज्य में दुष्ट और अत्याचारी हमारी तपस्या को भंग करते हैं और दुख देते हैं। ऐसे दुख भरे मुनियों के वचन सुन राजा परीक्षित ने उसी समय दुष्टों को मार कर मुनियों को निर्भय रूप धन प्रदान किया। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से
अपनी रक्षा, यादवों का और पांडवों का स्नेह तथा उनकी केशव में भक्ति सुनी। उन पर अति संतुष्ट हो प्रीति से प्रफुल्लित नयन कर महामना परीक्षित ने महाधन वस्त्र हार दिए। अपने प्यारे पांडवों का सारथीपन, पार्षद बनाना, सेवा करनी, सेव्य भाव दूत बनना, वीरासन बैठकर रक्षा करनी, उनके पीछे चलना, प्रणाम करना, विष्णु की जगत कर्तृता सुन राजा परीक्षित ने विष्णु के चरणार बिंदों में मन लगा लिया। ऐसे राजा थे और दिन रात उनकी ऐसी वृत्ति थी, पूर्व पुरुषों की भांति राज्य करते थे। थोड़ी देर पीछे एक ऐसा आश्चर्य हुआ, वह सुनो। वृष रूपधारी धर्म एक पथ से चलता है और उसके 3 पथ टूट गए हैं। आंखों से आंसू बह रहे हैं। एकांत बछड़े जिसके नष्ट हो गए। सबकी माता पृथ्वी गो रूप धारण किए उसके समीप खड़ी हैं और दोनों परस्पर कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। धर्म ने पूछा, हे भद्रे, हे अम्बे, तुम अच्छी तो हो, मुख मलिन सा हो रहा है, तनु छिन्न दिखाई देता है। आपके हृदय में कुछ पीड़ा तो नहीं है, अथवा तुम्हारे बंधु कहीं दूर तो नहीं चले गए जिस कारण तुम्हारी यह दशा है? क्या तुमको मेरे पैर टूटे देखकर सोच हो गया जो तुम रोती हो? कदाचित तुमको मेरे 3 पांव टूट जाने का दुख है। वह तुम पर शुद्र राज्य करते हैं, यह कष्ट है, अथवा यज्ञ में जिनको भाग नहीं मिलता उन देवताओं का सुख है। वह प्रजा का दुख है। क्या मेघ जो नहीं बरसता, यह संशय है। हे पृथ्वी, पुत्र माता पिता की रक्षा नहीं करते, क्या यह संताप है? वह तुम्हें पुरुष खाने वाले राक्षस निर्दयी सबको महाक्लेशित करते हैं, यह विषाद है। क्या कुकर्मियों में सरस्वती जी बसी, अथवा जो ब्राह्मणों को न माने उनके घर लक्ष्मी देवी गई, अथवा राजा लोग ब्राह्मणों का अपमान करने लगे, कुलीन ब्राह्मण सेवकाई करने लगे? क्या यह संदेह है? अथवा कलयुग ग्रस्त क्षत्रिय हो गए, उनके राज्य सब कलयुगी हो गए। सब जीव इधर उधर भोजन के लिए, जल पीने के अर्थ, स्नान के कारण मैथुन करने को ऊपर को मुख उठाए फिरते हैं। हे अम्ब, हे धरनी, तुम्हारे ऊपर बड़ा भारी भार है। इसको उतारने वाले ईश्वर अवतारधारी अंतर ध्यान हो गए, यह शोक तो नहीं है। वह मोक्षदायक उनके किए हुए कर्मों को स्मरण करती हो। हे वसुंधरे, जिसलिए तुम अति क्रसित हो, उन अपने दुख का कारण कहो, अथवा बलियों के बलि काल सहित देवताओं का पूजनीय सौभाग्य अब हरा गया है, क्या यह अप्रसन्नता है? पृथ्वी बोली, हे धर्म, आप तो सब जानते हो तो भी तुम मुझसे पूछते हो। अच्छा, मैं ही कहती हूँ, लोक के सुखदाता 4 पद से आप रहते हैं। यथार्थ बोलना, शुद्ध रहना, पराया दुख सहना, क्रोध आने पर मन को रोकना, धन मांगने पर उनको सदा धन देना, प्रसन्न रहना, किसी से टेढ़ा न होना, मन को निश्चल रखना, बाह्य इंद्रियों को निश्चल करना, अपने धर्म का त्याग न करना, शत्रु मित्र का दुर्भाव न रखना, और के अपराध सहना, लाभ प्राप्ति में उदासीन रहना, सतशास्त्र का विचार करते रहना, परमेश्वर हैं यह ज्ञान मानना, तृष्णा का त्याग करना, हमारा नियंता है यह मानना, संग्राम में उत्साह करना, प्रभाव रखना, चतुराई रखना, जो काम करना हो उसको स्मरण रखना, पराधीन न रहना, सब क्रिया कर्म में निपुण रहना, सदा शोभायमान रहना, कभी व्याकुल न होना, कठोर चित्त न रहना, बुद्धि को प्रकाशित रखना, विजयी रहना, सरल स्वभाव रहना, सहन शक्ति रखना, पराक्रम रखना, देह में बल रखना, सब भोग भोगना, गंभीर चित्त रहना, चंचल न रहना, सब में श्रद्धा रखना, जिसमें यश हो वही काम करना, जिसमें प्रतिष्ठा हो वह कर्म करना, अभिमान न करना। हे भगवान, यह 39 गुण भगवान में हैं और भी महागुण हैं। महत्व की इच्छा वालों को यह करना योग्य है। हरि में से यह गुण कभी भी नहीं जाते। भगवान नारायण में 39 गुण हैं। ये पुरुषों में 39 एक साथ नहीं रह सकते हैं। सब गुण पात्र
भगवान में है और भी महागुण हैं। महत्व की इच्छा वालों को यह करना योग्य है। हरि में से यह गुण कभी भी नहीं जाते। सब गुण पात्र श्रीनिवास सदा हितकारी अब इस पृथ्वी पर नहीं है, इसलिए सोच करती हूँ कि पापी कलयुग ने सब लोगों को ग्रस्त कर लिया है। यही सोच है। मेरे तो वत्स न रहे, केवल आप एक पद से रहे हैं। देव श्रेष्ठ को, देवताओं को, पितरों को, ऋषियों को, साधुओं को, सब ब्राह्मण आदि वर्णों को, सब आश्रमों को मैं सोचती हूँ। लक्ष्मी का कटाक्ष हम पर हो, यह कामना कर बहुत दिन तक भगवत प्रपन्न ब्रह्मादिकों ने तप किया। वह लक्ष्मी अपने वास स्थान कमल को त्याग कर जिनके चरणारविंद की सुंदरता को अपने हृदय में ध्यान करती हैं। भगवान के कमल, वज्र, अंकुश, ध्वजा इत्यादि चिन्ह अंकित श्री मच्चरण कमल में अलंकृत थी और भगवत विभूति को प्राप्त होकर त्रिलोकी में शोभायमान हुई। यह गर्व जब मुझको हुआ तो सब लोग समेत मुझे त्याग दिया। यह सोच है। मेरे ऊपर अहित अति भारकारी असुरवंशी राजाओं की सैकड़ों अक्षोहिणी आपने अपने अधीन होकर मार डाली। स्थित होने में असमर्थ आपने धर्म को अपने पुरुषार्थ से स्थापन कर यादवों में शरीर धारण कर कार्य किया। प्रेम का अवलोकन, मनोहर मुस्कान, कोमल वचनों से सत्यभामादिक का मान, धीरता का मथन करते हुए उनके शोभायमान चरण स्पर्श से मुझे रोमांच हो आता था। ऐसे मनमोहन का विरह कौन सहन कर सकता है। धरनी और धर्म में परस्पर यह वार्ता हो रही थी। उसी समय पूर्व वाहिनी सरस्वती युक्त कुरुक्षेत्र में परीक्षित नामक राजर्षि पहुँचे। इति श्री भागवते महापुराणे प्रथम स्कंदे भाषाटिकायां धरनी धर्म संवादे षोडशो अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय, सरस्वती मैया की जय, गणपति जी महाराज की जय।